पिछले लेक्चर में तीसरे चैप्टर पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.3 तक पूरा हो चुका है, जिसमें हमने एक मेथड ग्राफिकली, एक मेथड ज्योमेट्रिकली और एक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया है। अब इन्हीं पेयर को अगले मेथड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे अच्छा मेथड है कम समस्या का। और नॉर्मल में जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें क्वेश्चन में कोई विधि न दी हो, कोई मेथड न दिया हो, तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 1 में जो चर्चा है वो ये है कि हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 2 पर मैं बात करूँगा, 2 पर आप खुद कर सकते हैं, कठिनाई किसी में नहीं है, आराम से हो जाएंगे। देखिए क्या करते हैं इसमें। एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 क्लास 10th सेकंड वाला बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट में कुछ काम है। थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन है। हमको देखना है इसमें कि या तो x के टर्म को बराबर कर दें या y के टर्म को बराबर कर दें, और उसके लिए चाहे मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे डिवाइड करना पड़े। तो यहाँ यदि हम x को बराबर करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में होगा पूरे में, और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में होगा पूरे में। और कम काम करेंगे तो नीचे वाले में केवल 2 का मल्टीप्लाई करने से ये भी 4y हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। सब में 2 का मल्टीप्लाई होने से ये ऊपर वाले 4 के बराबर हो जाएगा। और इस इक्वेशन को इसके नीचे उतार दीजिए। अब यहाँ से हमें चिंता करनी है कि इस इक्वेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो वो देखना पड़ेगा कि जो हमने बराबर टर्म कर रखा है, यदि वो प्लस माइनस में तो ऑन एडिंग काम होगा, और दोनों माइनस में या दोनों प्लस में है तो ऑन सब्ट्रैक्ट काम होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस प्लस है तो ऑन एडिंग, इसको ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस वैल्यू को चाहे किसी इक्वेशन में रख दो, चाहे पहली में चाहे दूसरी में। तो पुटिंग इक्वेशन 1, x की जगह पर 2 प्रयोग करना,
ये मल्टीप्लाई करने पर उधर जाके घट जाएगा, फोर का 4 में डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो हमारा फाइनली जो आंसर हुआ सॉल्व करने के बाद x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1, ये हुआ एलिमिनेशन मेथड। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐड करें, तो एक इक्वेशन में ये तो उतना काम हो ही जाएगा। यदि एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं तो ये नकल हो जाएगा उसी में। तो यदि हम डिवाइड बाई 2 कर दें सेकेंड, डिवाइड बाई इन सेकेंड, तो सेकंड में 2 का डिवाइड करने से x माइनस वाई इजिकल टू 1, ये हो जाएगा x इजिकल टू वाई प्लस 1। इसको आप ऊपर वाले में सबमिट कर दो x की जगह पर। या ऐसा कर सकते हैं y इजिकल टू, ये 1 को लेफ्ट में लेके x माइनस 1, तो उससे एक लाभ हो जाएगा कि ये दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा फिर। तो ये वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे, y की जगह पे x माइनस 1 यूज करो। हो गया 3x 4x 4 10 7x, 4 उधर जाके जुड़ जाएगा, x बराबर 2 निकल आया। तो एक मेथड से तो यहाँ x 2 निकला था, और दूसरा मेथड जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना रहे हैं उसमें से ये सेकंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन करके डिवाइड करके ऊपर वाले में रख के x की वैल्यू निकाल के फिर हम दोबारा इसके बाद करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू निकाली है फिर इतना काम तो एक जैसा ही है। तो ये मैंने दोनों मेथड से बता दिया। ये आप सीखे हुए थे पिछली एक्सरसाइज में, ये आज पहली बार चर्चा हुई है, कठिनाई नहीं है, केवल यही है कि किसी एक टर्म को बराबर करते हुए, तो एक प्लस माइनस है तो ऐड करते हुए, और केवल x बच रहेगा उसकी वैल्यू निकाल देंगे। यदि ये दोनों माइनस होंगे तो और दोनों प्लस होंगे तो फिर जो ऐड लिखा है वो सब्ट्रैक्ट लिख जाएगा। 4 ऑप्शन है, एक और बता रहा हूँ इसमें। थर्ड वाले में जो लेफ्ट में हमारा लिखा हुआ है -4, इसको राइट ले जाएंगे, यानी हमारा जो इक्वेशन है वो इस रूप में होना चाहिए ax by = c में, तब उसे आगे बढ़ाएंगे। थर्ड वाले में
लेफ्ट में -4 लिखा है, उसे राइट ले जाएंगे और दूसरे इक्वेशन में 9x 2y को लेफ्ट में लेके 9x - 2y करके फिर आगे बढ़ा देंगे। फोर्थ वाले को मैं बता रहा हूँ अपॉन वाला कैसे करें। xy2 3y/3 xy2 2y/3 इक्वल टू -1 x - y/3 इक्वल टू 3। ये पेयर हो गया इक्वेशन का xy2 + 2y/3 प्लस इक्वल टू -1 और दूसरा है x - y/3 इक्वल टू 3। अब इसमें न तो y बराबर है यहाँ पे और ना x बराबर है। हम यहाँ पे यदि x को बराबर करेंगे तो ×2 कर दीजिए, अब y को बराबर करेंगे तो नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 का मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट के ये सिंगल x बच रहेगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट के x बच रहेगा, यहाँ पर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा, इसमें भी होगा और ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। और ये जो पेयर है इसमें हमने x इक्वल कर लिया, x इक्वल करने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जैसी संख्याएं आ रही हैं, दोनों में प्लस। उससे पहले जो किया था उसमें एक प्लस माइनस था, तो ये सब्ट्रैक्शन पे कटेगा। यानी ये जो पेयर है यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड। थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे के निशान पलट जाएंगे, नीचे के निशान पलट जाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। ये एक प्लस माइनस हो गया, तो एक प्लस और एक माइनस होने पे ये घट जाएगा, जुड़ेगा नहीं। तो एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में 3 है तो 3 आ जाएगा और 4y में से y को कम कर देंगे तो ये जो है 3 कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ के 5 हो जाएगा। 3 कैंसिल, y की वैल्यू 5 निकल आएगी यहाँ से।
ध्यान दें दोबारा, हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है एक्स वाई 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा था तो 2 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे प्लस हो गया है, और यहाँ ऊपर जो है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव लिख गया है, तो माइनस करने पे ये दोनों माइनस के हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस हो करके -5/3 इक्वल टू 3 और 2 5। ध्यान दें यहाँ पे ये प्लस का अभी गलती हो गई थी, तो प्लस लगाने पे ये चेंजिंग आ गई इसमें, तो -5 इक्वल टू 3 ये ऐड कर दिया, इसका एलसीएम 3 आएगा और ये 4 और 1 जोड़ करके 5/, हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू माइनस भी उधर चला जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दें 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में माइनस राइट में, तो बाई की वैल्यू -3 निकल आई। इस बाई की वैल्यू को सेकंड में रख रहा हूं, 14 इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में रखने पे x माइनस बाई की जगह पर 3 और अपॉन 3, 2 माइनस के आ रहे हैं इसलिए प्लस, और जितने का डिवाइड उतनी में 1, उधर जाके ये घट जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। पुनः समझिए, यहाँ ये पेयर दिया हुआ है, एक ये 2 पेयर है हमारे पास। इन दोनों पेयर में 2 का मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन बनता है नीचे, यहाँ 2 का करने से x बनता है, यहाँ 2 गुनी 4 बनता है, यहाँ 2 बनता है। अब इस पेयर से काम करना है, इसका काम खत्म हो गया केवल मल्टीप्लाई करने से। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के निशान पलटते हैं अलजेब्रा में, ये कैंसिल हो रहा है एक प्लस माइनस के कारण से, ये दोनों माइनस पर इकट्ठे हो जाएंगे और ये भी इकट्ठे हो जाएंगे दोनों प्लस के कारण से, ये माइनस राइट पर पहुंच जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहुंच के बाई की वैल्यू -3, और उसको हमने सेकंड में रख दिया। तो ये तो इस प्रकार से ये एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ गया। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। इसको हम दूसरे मेथड से भी करेंगे। तो दूसरे मेथड में माने सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे सेकंड इक्वेशन में बाई की टर्म को 3 + y/3 ये लिखना पड़ेगा हमें ऊपर वाले में। अपॉन का मसला है इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं हम, और इसे आगे बढ़ा दें तो 3 × 9, 9 + y रख जाएगा, 3 एलसीएम में आ जाएगा, 3 के 3 से मल्टीप्लाई होके 9 और बाई एस एच उतर जाएगा। अब इसको फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं, तो
एक्स की जगह पर रखूंगा 9 + y/3 और 2 पहले से मौजूद है यहाँ, 2y/3 एलसीएम 6, ये तो नकल हो जाएगा, यहाँ 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई, ये मिलके 5/6 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नाइन भी उधर जाके ऐड हो जाएगा इसमें, माइनस में जाएगा इसलिए 9 से 15, बाई की वैल्यू माइनस में निकल आएगी -3, तो जो वैल्यू यहाँ से निकली -3 वो यहाँ निकल आएगी। इसमें थोड़ा सा काम हल्का सा लग रहा था, इसमें फ्रैक्शन के कारण से थोड़ा सा ध्यान देने वाला काम रख गया। और इसके बाद फिर ये पुनः नकल हो जाएगा पुट इन बंद करते हुए, तो फिर वैल्यू x की 2 आ जाएगी, यानी इससे आगे ये चीज़ और रिपीट हो जाएगी। तो दोनों स्थिति में एक ही वैल्यू निकलेगी दोनों मेथड से। ध्यान क्या देना है कि एलिमिनेशन मेथड कैसे करें और सब्स्टिट्यूशन कैसे करें। सब्स्टिट्यूशन में इतना काम हो गया, केवल सबमिट वाला काम ये न कर लें, तो इसके बाद ये आएगा, वैल्यू दोनों एक जैसी आ रही है। तो इसमें कहा गया था इसलिए दोनों मेथड कर रहे हैं, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता कि आप 2 मेथड अपनाओ। पेपर में नॉर्मल में तो ये आता है, कोई मेथड दिया नहीं होता, आपकी इच्छा के ऊपर है कौन सा मेथड अपनाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया है तो हम दोनों मेथड यहाँ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 में मुझे जो बताना था वो हो गया। शेष 2 ऑप्शन और हैं इसमें, वो आप इतना सीख गए तो आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट बर्ड्स प्रॉब्लम में पहला टॉपिक फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन करने के लिए x/y माना जाता है। फ्रैक्शन करने के लिए x/y माना जाता है। फिर कंडीशन के हिसाब से चलते हैं आगे क्या चल रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है होता है फ्रैक्शन में, तो x/y मानते हैं। पहले भी एक सवाल आया है तो वहाँ भी हमने x/y ही उसको माना है। तो इसमें कंडीशन फर्स्ट में लिखा है वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसमें एक जोड़ना है और नीचे से एक घटाना है। तो इसके बाद जो रिड्यूस हो रहा है वो 1 के बराबर रिड्यूस हो रहा है, यानी ये 1 के इक्वल हो गया। अब ये इक्वेशन नहीं है, क्रॉस गुणा करने के बाद इक्वेशन आएगी। चाहे तो हम इसके नीचे पर मान लें, ना माने तो अपने ध्यान में रखें। 1 को इधर ले जाइए तो x - y = -1 और -1 -2 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हो गया पहली कंडीशन से, जिसमें कहा गया था कि न्यूमरेटर में 1 जोड़िए और डिनोमिनेटर से 1 कम कर दीजिए, फिर क्रॉस गुणा कर दीजिए। हम अपने मन से यहाँ 1 लिखना चाहें लिख दें,
ना लिखना चाहे तो ध्यान में रखें। तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करने पर x+1 और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करने से y-1 ये आएगा। ऐसे ही कंडीशन सेकंड में फिर बात है 1/2 हो जाता है। वी ओनली ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, नीचे वाले में 1 जोड़ना है और ये 1/2 के बराबर हो जाता है। यहाँ भी क्रॉस गुणा होगा। तो 2x इक्वल टू y+1 ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो ऐसे करके ये सेकंड इक्वेशन मिल गई। इन दोनों से हम वैल्यू निकाल देंगे। देखिए y इक्वल आ रहा है तो कोई मल्टीप्लाई या किसी की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये 1 जो लिखा है इसी के नीचे इसको रख दीजिए और किसी में मल्टीप्लाई या डिवाइड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं और इक्वल आने से काम करना आसान हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, पेयर को सब्ट्रैक्ट करने में नीचे के निशान पलट जाएंगे। ये बीच वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पे ओनली -x बचा और ये -3 हो गया। ये केवल x बचा और वो -3 हो गया। दोनों तरफ माइनस है इसलिए पॉजिटिव, x की वैल्यू 3 निकल जाएगी। एक कंडीशन ये ली थी मैंने, दूसरी कंडीशन ये ली थी। कंडीशन में इसमें कहा गया था +1 -1 करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इसमें ओनली डिनोमिनेटर की बात थी, इसमें रिड्यूस हो रही थी 1/2, इसमें 1। यहाँ भी क्रॉस गुणा करके दूसरी इक्वेशन, यानी ये बर्ड्स प्रॉब्लम है। बर्ड्स प्रॉब्लम में इक्वेशन आपको खुद निकाल के देनी है, खुद सॉल्व करके देना है। और ऊपर कहा गया है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करना। और वैसे भी नॉर्मल हमें एलिमिनेशन मेथड ही अपनाना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा उपयुक्त है, कम गलती के चांस इसमें होते रहते हैं। तो 14 इक्वेशन 1 x - y = -2। इसमें x की वैल्यू 3 निकाल रखी है हमने। तो -y = -2 और -3 और -5 इकट्ठा होके y की वैल्यू पॉजिटिव y, इसको इसमें रख करके चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, आएगी दोनों से एक ही वैल्यू। और आंसर इसका फ्रैक्शन में देना है। तो x की वैल्यू ऊपर रहेगी, y की वैल्यू नीचे रहेगी। ये आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में।